खबरों में आके बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होनी है। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गतिरोध को खत्म करने को लेकर सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें 19 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होगा। सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे सभी पार्टी के नेता, लेकिन उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। गतिरोध को खत्म करने को लेकर सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। जिस तरीके से गतिरोध देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है सदन में, उसे लेकर आज चर्चा की जाएगी ताकि प्रदेश का जो बजट है वो अच्छे से पेश हो सके। 19 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक हो रही है जिसमें पार्टी के सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। पक्ष विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। बजट से पहले ये बड़ी बैठक जिसमें गतिरोध खत्म करने को लेकर चर्चा की जा सकती है। जिस तरीके से जब से सत्र शुरू हुआ है गतिरोध देखने को मिल रहा है सदन में, और उसे खत्म करने की कोशिश आज की जा सकती है, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। किस तरीके से जो गतिरोध है उसे खत्म किया जा सकता है, उस पर आज सभी के साथ मिलकर वासुदेव देवनानी चर्चा करेंगे। तो बड़ी बैठक सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बुलाई गई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जिस तरीके से जब से सत्र की शुरुआत हुई थी तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो गतिरोध है वो नजर आ रहा था। विपक्ष की तरफ से तमाम जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन्हें लेकर हंगामा किया जा रहा था। लेकिन अब जब बजट पेश होगा तो किस तरीके से सुचारू रूप से बजट को पेश किया जा सकता है, इसे लेकर जो गतिरोध इस वक्त चल रहा है उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, इसे लेकर चर्चा होगी। और इसीलिए ये बैठक जो है काफी अहम में मानी जा रही है, जिसमें वासुदेव देवनानी के साथ ही जो सभी पार्टी है उसके तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं और उन्हीं के साथ चर्चा करके कैसे गतिरोध को खत्म किया जा सकता है सभी पार्टियों के बीच के, इसे लेकर चर्चा आज की जाएगी। तो बजट से पहले ये बड़ी बैठक और गतिरोध कैसे दूर होगा, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और इस दौरान विपक्ष की तरफ से कैसे सदन में हंगामा किया जा रहा है। जोरदार हंगामे के बीच लगातार जो सत्र था वो चलता हुआ नजर आ रहा था और इसे लेकर लगातार चिंता थी, क्योंकि प्रदेश के जो तमाम मुद्दे हैं उन्हें लेकर एक अच्छे से चर्चा नहीं हो पा रही थी। सही ढंग से जिस चर्चा की बात करते हैं वो चर्चा नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब बजट पेश होने वाला है 19 तारीख जो नजदीक है, 19 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो किस तरीके से उससे पहले इस गतिरोध को खत्म किया जा सकता है, कैसे दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनाई जा सकती है गतिरोध को खत्म करने की, इसे लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खुद वासुदेव देवनानी जो अध्यक्ष है विधानसभा के वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। कैसे इस गतिरोध को खत्म किया जा सकता है, कैसे बजट को अच्छे से, क्योंकि उम्मीदों का बजट है, सभी को उम्मीद इससे बहुत है, प्रदेश के तमाम जो आमजन है उन्हें इस बजट से उम्मीदें हैं, तो कैसे बजट को अच्छे ढंग से पेश किया जा सकता है, इस दौरान कोई हंगामा ना हो, इसे लेकर क्या किया जा सकता है, किस तरीके से रूपरेखा बनाई जा सकती है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। 19 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक जिस पर सभी की नजर है और जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि पार्टियों के बीच में जो गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है सत्र के दौरान उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, ये प्रमुख जो मुद्दा है ये रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब पेश किया जा रहा था उस वक्त किस तरीके से हंगामा बरपा था, विपक्ष की तरफ से किस तरीके से हंगामा किया गया। चाहे तमाम प्रदेश के मुद्दे हैं, विपक्ष लगातार उन्हें लेकर सरकार पर हमलावर है, हंगामा सत्र में किया जा रहा है, सदन में किया जा रहा है। बजट के दौरान कुछ ऐसी चीजें ना देखने को मिले, कुछ इस तरीके के हंगामा ना हो, इसे लेकर आज जो चर्चा है वो की जाएगी। और मुख्य रूप से यही आज जो चर्चा का विषय है यही रहने वाला है कि कैसे जो पार्टी है वो आपस में एक समन्वय बैठाए और बजट को अच्छे ढंग से पेश किया जाए ताकि प्रदेश की जनता
आमजन जो उम्मीदें इस बजट से लगाए रखे हुए हैं, उनकी उम्मीदों को पूरा किया जा सके और इस गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, यही आज इस बैठक का प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। इससे पहले हमने देखा था 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष का उद्बोधन भी नहीं हो पाया था। कुछ इस तरीके की चीजें बजट के दौरान ना देखने को मिले, इसलिए सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। और हमारे इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्या खास रहने वाला है बैठक में आज? जो गतिरोध बना हुआ है सदन में उसको तोड़ा जाए। और अभी टीकाराम जूली कुछ देर पहले जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाह रही थी गतिरोध तोड़ना, हम केवल सदन में सीएम का रिप्लाई मांग रहे थे, उनका जवाब मांग रहे थे। अगर वो उस दिन बता देते फ़ोन टेपिंग को तो शायद उस दिन भी परिस्थितियाँ वैसी नहीं होगी। लेकिन जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद सदन में उस दिन भी कोई ऐसी कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई गई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सत्ता पक्ष की ओर से और कहा गया था कि वो चाह रहे थे कि गतिरोध टूटे। लेकिन अब जब 19 को फिर से दूसरा चरण शुरू होगा, बजट का आगाज होगा, दिया कुमारी बजट पेश करेंगी, उस दिन भी अगर गतिरोध बरकरार रहेगा तो फिर जो है परेशानी हो सकती है। और सरकार भी नहीं चाहेगी कि बजट जैसे महत्वपूर्ण दिन पर इस तरह की व्यवधान पैदा हो, जो विपक्ष जो है वो हंगामा करे। और खासतौर पे फ़ोन टेपिंग एक बड़ा मुद्दा, अब उस पर किरोड़ीलाल मीणा का भी बयान आ गया। किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा कि विपक्ष को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल अब कोशिश है कि एक जाजम पर बैठकर, खासतौर पर स्पीकर ने जो पहल की है कि कक्ष में बुलाया गया है, टीकाराम जूली हैं, सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री होंगे, मुख्य सचेतक हैं, बाकी पार्टियों के लोग, और बैठकर एक फॉर्मूला निकाले कि गतिरोध तोड़ने के लिए क्या किया जाए, किसका जवाब हो। क्या सरकार की ओर से सदन के भीतर कोई ऐसा जवाब दिया जाए, फ़ोन टेपिंग को लेकर कोई जांच करवाने की बात हो और विपक्ष जो चाह रहा है उसकी बात सुनी जाए और गतिरोध खत्म किया जाए। क्योंकि अगर गतिरोध इस नोट पे ख़त्म नहीं हुआ तो फिर पूरा हंगामा जो है बजट पे जब चर्चा शुरू होगी उस समय भी चलता रहेगा। और हमने देखा पहली बार ऐसा हुआ, आमतौर पे अमूमन होता नहीं है कि जब नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपना उद्बोधन नहीं दें राज्यपाल के अभिभाषण पर, और पूरा सीएम का जो अभिभाषण पे जवाब था राज्यपाल के वो हंगामे के बीच हुआ। तो सदन सुचारू रूप से चले, सदन के भीतर की जो गतिविधियां हैं वो सही ढंग से चले, अच्छे मुद्दों पे बहस हो, चर्चा हो, जनहित के मुद्दों को उठाया जा सके। इन्हीं सभी पहलुओं को लेकर स्पीकर अभी विधानसभा के भीतर अपने कक्ष में संवाद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि डेडलॉक को तोड़ा जाए। इन पूरे जो भी बैठक है, चाहे तमाम चीज़ें हैं, इन्हें लेकर विपक्ष का क्या रुख है? क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर हमने लगातार विपक्ष की बातें भी सुनी है। उनका कहना है कि एक सकारात्मक जवाब होता है, एक जो अच्छा जवाब होता है वो हमें नहीं मिल पा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे वो फ़ोन टैपिंग का मुद्दा हो या फिर जिलों का मुद्दा हो। इन मुद्दों को लेकर जो सरकार की तरफ से एक जवाब जो वो चाहते थे वो नहीं आ पा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर विपक्ष का क्या रुख है? देखिए, विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि फ़ोन टेपिंग एक बहुत गंभीर मसला है, गंभीर मामला है। और जब सरकार के मंत्री ने ही आरोप लगाए हैं तो सरकार को फिर जवाब देना चाहिए। और किरोड़ीलाल मीणा इस पूरे सत्र से इस बार गैर हाजिर हैं, वो सदन में नहीं रहेंगे, अन्यथा उनसे सवाल किया जा सकता था या वो अपनी बात कहते। लेकिन उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी बात कही, उसके बाद फिर बवाल हुआ, दोनों पक्षों की बयानबाजी हमने सुनी। सदन के बाहर गृह राज्य मंत्री जरूर बोले कि ऐसा कोई नहीं मामला है और फ़ोन टेपिंग राजस्थान सरकार नहीं करवाती है। लेकिन आप ये देखिए, किरोड़ीलाल मीणा को फिर नोटिस मिलता है, कारण जो है उनसे पूछा जाता है कि इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिए, इससे पार्टी की छवि खराब हुई है, सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा का जवाब आया, उन्होंने अपनी गलती मानी कि उन्हें सार्वजनिक जगह पे इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था, पार्टी फॉर्म में पार्टी के भीतर अपनी बात वो रखते। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को कैश करना चाहता है, वो चाहता है कि फ़ोन टेपिंग के मुद्दे पर सरकार का जो स्टैंड है, सरकार का जो रुख है वो क्लियर हो और सदन के भीतर मुख्यमंत्री इस मामले में, चूंकि वो गृह मंत्री भी हैं, वो सदन के भीतर अपनी बात कहें। तो अब देखना होगा जब अब बैठक चल रही है तो उस बैठक में क्या फॉर्मूला निकल कर। चलिए, गतिरोध खत्म होता है कि नहीं ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका सुशांत तमाम जानकारी देने के लिए।